हेलो दोस्तों, अपना मैंने में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग ये देखने वाले हैं कि कल का मार्केट कैसे होने वाला, किस ट्रेड में कमिंग वीक में अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा आपको पता है कि आज मार्केट ने लगभग निफ्टी ने 107 पॉइंट अपसाइड का अपॉर्चुनिटी दिया। बैंक निफ्टी लगभग 183 पॉइंट्स का इसने अपसाइड अपॉर्चुनिटी दिया। बट आगे क्या, कल क्या होने वाला और कमिंग डेज में क्या, किस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में देखने जा रहा हूँ। तो जैसे देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी जैसे आप ये चार्ट देखोगे तो लगभग अगर आप देखोगे कितने दिनों से जो टारगेट है 1.682019 जो आएगा, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट अभी देखोगे ये राइट नाउ इज़ कंसोलिडेटिंग। तो आगे क्या होने वाला है आप देखोगे। 2 दिन से जो गिरावट थे, जो थर्सडे और फ्राइडे को, उसने लगभग इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो अगर आप देखोगे जो जिस सेटअप के बारे में मैं बात करता हूँ, कल अगर इसके ऊपर चलने स्टार्ट हुई कल इसके ऊपर, तो इसमें फिर ये लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी है। कल का हाई के ऊपर जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, हाँ लेकिन तो उसका टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा इसके 19,856। इसके बाद क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप देखो मल्टीपल टाइम इसको इसने स्ट्राइक किया है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। देखिए हम लोग जो भी बात करते हैं पॉसिबिलिटी में होती है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का तो हमारा व्यू है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में जाओगे तो अगर आप देखो 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो यहाँ देखने से क्या पता चलता है आपको। यहाँ से देखने से ये पता चलता है कि मार्केट में जो गिरावट थी लगभग आप देखो तो अभी भी जो प्राइस है 200 EMA के नीचे है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि जब भी आप इस चार्ट से देखोगे तो 200 के ऊपर जब भी होती है, रेड लाइन के ऊपर मार्केट पॉजिटिव होती है। लेकिन पहली बार या अगर आप देखोगे जो भी रैली स्टार्ट हुई है हमेशा ऊपर था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नीचे। तो जो मैं हमेशा ये जो स्टडी करता हूँ 220 EMA, तो जब तक ये जो रेड है, ये जो येलो है वो ग्रीन के ऊपर ना चला जाए, अगर ग्रीन के ऊपर इस तरीके से चला गया, ग्रीन के ऊपर इस तरीके से चला गया 20 EMA के ऊपर जा करके, फिर ये हम लोग अपसाइड के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये तो होगा 15 मिनट में के चार्ट में। तो जो मैं ट्रेड करता हूँ इंट्राडे, जो मेरा सेटअप है, अगर आप देखो मैं पिवोट को लगभग बहुत दिनों से मैं ट्रेड करता हूँ और ये पिवोट इंट्राडे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो आप देखो पहली बात, कल के रेंज में ये खुला था और इसने इस सपोर्ट को इसने वैल्यू किया, इस सपोर्ट को इसने वैल्यू किया, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट कब जाना था, जब इसके नीचे क्लोज हो। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा और इसके ऊपर आके सस्टेन किया तो इसमें अपॉर्चुनिटी था और ये अपसाइड गया। तो कल अगर फिर यही है, अगर इसके नीचे आप चलने लगे तो आप इसको शॉर्ट मारोगे, और नहीं तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया तो फिर अगला अपसाइड के लिए आप देख सकते हो। जो भी प्रीवियस पिवोट होगा वो एक जो होता है, जैसे अभी इसका सबसे बड़ा क्या है, अगर आप पिवोट के करते हो तो ये जो पिवोट है ये इसके ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये बुलिश होगा। तो ये एक तरीके से हम लोग प्लान करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे पिवोट बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। तो ये इसका व्यू है, अगर इसके ऊपर चलने लगी तो अपसाइड, नहीं तो फिर ये आप इसके अगर कल इसी रेंज में अगर हो गई तो फिर वो क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इंटरडे सेटअप है जो मैं हमेशा करता हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी में देखो कितनी बढ़िया तरीके से पिवोट के बीच में ही घूम रही थी। आज अगर देखोगे इसने मूव दिया 100 पॉइंट का, नो डाउट। लेकिन अगर देखोगे तो मार्केट आज साइडवेज ही था, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसका मैंने क्या किया, एक पुट शॉर्ट किया और इसका मैंने कॉल शॉर्ट किया। तो अगर ठीक है थोड़ा कॉल्स में लॉस हुआ, लेकिन जो पुट जितना डीके हुआ लगभग आप बोल सकते हो वो उसने मुझे प्रॉफिट ही दिया इस ट्रायंगल में, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये इसके इनसाइड खुला है और ये जो पार्ट है, ये जो इसका पिवोट है इसके इनसाइड ही खुला था,
ठीक है, तो मैंने इसके एस्टेंगल बना दिया। लेकिन अगर क्या होता कि अभी देखो जहाँ से इसने अभी आप देखो कितनी अच्छी तरीके से, थोड़ी देर के लिए मैं कल के डेट में, अब क्यों मैं बोलता हूँ, अगर आप देखोगे ये देखो पिवोट, ये भी कितना अच्छा रेजिस्टेंस है ना, ये 45,942। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, अगर आप देखो ये कितना एक बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी आप बुलिश नहीं, मतलब अपसाइड की अपॉर्चुनिटी। तो ये बेसिकली अभी तो मार्केट टॉप पे है, तो हम लोग क्या, चलिए इस तरीके से देखते हैं, स्क्रॉल नहीं हो रहा। हाँ, तो आप देखो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। उसके अलावा क्या होगा, देखो पिछले बार भी इसने पिवोट नहीं रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया था R5, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये कन्विंस रहा था कि जैसे ये मार्केट खुला, अगर कल के डेट में मान लो कि मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, लेकिन अगर जब इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं ऊपर से कॉल ही शॉर्ट करूँगा। लेकिन जैसे ही इसको मान लीजिए को क्रॉस करके ऊपर चलना स्टार्ट होता है, या अभी देखो अभी क्या है यहाँ पे, हाँ कल के देखो ये एक सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। अगर यहाँ पे चलना स्टार्ट होता है तो ये अपसाइड रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ये बहुत ही छोटा मार्जिन है जहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड या डाउनसाइड। लेकिन एक चीज़ जो मैं करता हूँ, मेरे इंट्राडे में बोलिंजर बैंड भी लगाता हूँ, तो जब तक मार्केट 20 EMA के ऊपर है और ये भी MACD भी 0 है, तब तक वो पॉजिटिव है। अगर आप देख लो पिछला जो भी ये जो व्यू है, ये लगभग आपको इंट्राडे के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको देखना लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो लॉन्ग टर्म व्यू मैं इसको डेली में देखता हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू चेंज होता है क्योंकि बैंक निफ्टी देखो, तो बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने है। तो हो सकता है कि ये जो पिछला रेजिस्टेंस है उसको एक बार टेस्ट करें। अभी आप देखो यहीं पे है, राइट। तो जब तक इसके ऊपर स्विंग हाई के ऊपर ना जाए आप इसको बुलिश नहीं मान सकते। मतलब मार्केट अभी तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश ही है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जो अगर आप देखोगे डेली व्यू में भी जाओगे, तो जब तक 20 EMA के ऊपर है मार्केट पॉजिटिव है। इतना एक जो होता है ना, एक सिंपल टर्म में जो मेरा हमेशा जो मेरा मानना होता है, क्योंकि आप देखो ना कितनी आसानी तरीके से इसने 20 EMA के नीचे क्लोज करने के लिए रेडी नहीं है, राइट। आप देखो 2 दिन, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता जब तक 20 EMA के ऊपर है ये मार्केट पॉजिटिव है, 20 EMA के नीचे है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग होगा। क्योंकि अगर 20 EMA के नीचे आता है तो आपको पता है इसका फिर ये सपोर्ट ये हो जाएगा, तो ये भी तो गिरावट है ना आपका। ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे किस में व्यू है। तो आप जैसे देख सकते हो स्टील सेक्टर, जैसा मैंने कल मैंने बात किया था कि फ्रेंड के साथ जहाँ पे रियलिटी हो गई, तो जब रियलिटी है तो उसके साथ क्या होगा, सीमेंट, छड़, ठीक है, जिसको सरिया बोलते हैं, और जो डेकोरेशन का सामान होता है उसमें अपॉर्चुनिटी आती है। तो आप देखोगे जैसे मैंने अभी सेंचुरी टेक्सटाइल के बारे में तो बताया है, सेंचुरी टेक्सटाइल तो ये बहुत ही सुपर है। अब देख सकते हो कितने अच्छा इसने रिटर्न दिया। इसके अलावा जो मैंने बात की थी, उसके अलावा जो भी DLF भी कंस्ट्रक्शन में है, राइट। रियलिटी ये भी अपने टारगेट के करीब जा रहा है। तो आप ये अगर कोई मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा स्टडी है, जो मैं स्टडी करता हूँ। मेरा एंट्री लो पे है, अगर आप तो इसका टारगेट 540 है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक अलर्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मैं अगर चार्ट पोस्ट करूँ तो उनका ये कहना रहेगा, कहना एंट्री नाउ, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ।
दूसरे अलावा DLF, उसके अलावा हिंडाल्को देखोगे, जो भी आज जो सेक्टर जो आज ट्रेंड में थे, इसमें हिंडाल्को है, उसका भी टारगेट मैंने डिफाइन किया है लगभग। अगर आप देखो ये चार्ट मैंने कब पोस्ट किया है, 16 जुलाई को। आप देखो कितनी तरीके से ये धीरे धीरे स्लोली अपने टारगेट की तरफ आगे जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैंने जो टारगेट अचीव हुए उसमें आपको BLS है। अगर आप देखो BLS अचीव हो गया टारगेट, और ये अपने फ्रेश हाई की तरफ जा चुका है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली देखोगे तो ये एक अपने रेजिस्टेंस पे ही है। देखो ये BLS, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो। फिर अगर ये इसके करीब आता है लगभग 226, तो अगेन से एक बार एंट्री किया जाएगा। उसके अलावा जो कमिंग जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आप देख सकते हो, जैसे हिंदुस्तान कॉपर। आप अगर हिंदुस्तान कॉपर देखोगे, हिंदुस्तान कॉपर, तो ये कॉपर देखो पहले से भी ये जो चार्ट है वो चल रहा है, और आने वाले लिए 184 का इसमें टारगेट है, ठीक है। उसके अलावा ACC जो सीमेंट सेक्टर है, क्योंकि जब रियलिटी में जाते हो तो देखो ये कितनी बढ़िया तरीके से एक इसने बेस बनाने के बाद अपसाइड के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, उसके बाद लगभग 75 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज भी अपने टारगेट के करीब है, और यहाँ से लगभग 664 का इसमें टारगेट है, तो आप इसमें बने रह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें अपॉर्चुनिटी है शोभा में अपॉर्चुनिटी है, DLF में आपको बताया ही। और इसके अलावा आपको जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं, जैसे आपका टाटा पावर हो गई, टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर। उसके बाद अदानी पावर में भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे तो इसमें 273 का अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप देखोगे अदानी पावर के साथ क्या है कि जो अदानी पावर जो पहले जो रेजिस्टेंस की तरह जो काम करता था, अगर आप देखोगे जब गिरावट हुई थी उसके बाद ये इस लेवल पे जाके डिमांड जोन के ऊपर क्लोज हुआ, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप देखो ये अपने जो पिछले डिमांड जोन में रेजिस्टेंस के बाद कितने दिनों तक ये स्ट्रगल कर रहा था, आज इसमें वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुई है, तो इसमें अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड कितने के लिए, तो लगभग 400 के लिए, 360 और 400 के लिए इसमें टारगेट है। इसके अलावा जो जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसमें है NBBC। अगर आप देखोगे इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पहले भी देखोगे तो इसमें मैंने बनाया था ये 49 का टारगेट है, तो ये लगभग इसी के करीब ये ऊपर जा रही है। उसके अलावा जो जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद उसमें है NCC, ये सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो क्या आपको जो कंस्ट्रक्शन बिना सीमेंट और छड़ के तो होगा नहीं। तो उस हिसाब से जो मैंने डिस्कशन किया था उसमें देखो बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई पे है। उसके हिसाब से आगे देखो टाटा स्टील भी मैंने डिस्कशन किया था। टाटा स्टील ये भी इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न है। अगर आप देखो ये भी अपसाइड के लिए, अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपका लॉस कितना है आप ये तो देखो। मेरा जो भी होता है मैं ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड पे मेरा कंसंट्रेशन होता है। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम अपने 125 का टारगेट है, बट ये लॉन्ग टर्म है, आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। जब भी आपका कोई डाउट है आप मेरे जो भी यूट्यूब है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अपना मनी। थैंक यू।